Hello everyone, this is Krishna Sharma from Top Achievers. In this lecture we are discussing the operation of matrices. This is the chapter number 4. Let us start. ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट ऑपरेशन है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए टू चीजें हमारे पास रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली जो चीज है, दो पार्ट्स हैं इसके। एक तो जो मैट्रिक्स हमको गिवन करी गई है उसका ऑर्डर जो है वो हमारा सेम ऑर्डर होना चाहिए। अगर सेम ऑर्डर मिल जाता है हमको तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे बेटा? विल बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। आप ऐड भी कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल जनरल लेंगे और एक एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं। एक मैट्रिसेस है A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये मैट्रिक्स है। और एक बी मैट्रिक्स मैंने ली है यहाँ पे B11 से ले लीजिए। ए एलिमेंट्स यूज कर लिया हम लोगों ने। B11, B12, B13, B21, B22, B23, ये मैंने एक मैट्रिक्स ली है। इसका ऑर्डर की बात करेंगे, 2 रो है एंड 3 कॉलम है। 2 रो एंड 3 कॉलम। इसका ऑर्डर की बात करेंगे 2 रो एंड 3 कॉलम्स। इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस विल बी सेम देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। ए प्लस बी कर लेते हैं। तो A11 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा होता है? फर्स्ट एलिमेंट ये वाला और फर्स्ट एलिमेंट ये वाला। ये एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोला। इसी प्रकार से आप सेकेंड वाला ले सकते हैं। सेकेंड एलिमेंट ये वाला, सेकेंड एलिमेंट ये वाला। इसी तरह से आप तीसरा भी ले सकते हैं, A13 वाला और B13 एंड सो ऑन। A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13। इसका मीन्स क्या होता है पहले भी बता चुके हैं। A11 का मतलब है ये फर्स्ट रो को बता रहा है आपका, और ये सेकेंड वाला जो बता रहा है ये फर्स्ट कॉलम को बता रहा है कि ये एलिमेंट फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट से हमारा। A21 प्लस B21, A22 प्लस B22 प्लस नहीं सॉरी A23 प्लस B13। बी नहीं है, 2 लिखा हुआ है, थोड़ा सा लिखावट में वो है। तो ये जो ऑर्डर बन के आएगा वो ऑर्डर भी सेम रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है ये हमारा। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6। बी एक मैट्रिसेस ले लीजिए। 2 3 4 4 5 1। ये मैट्रिसेस मैंने ली। इसके देखिए 3 रो हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। सेम ऑर्डर यहाँ पे भी है तो A प्लस बी पॉसिबल होगा हमारा। A प्लस बी करेंगे तो मेरे पास आएगा, ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आल्सो सेम। तो 1 प्लस 2, 4 प्लस 4, 2 प्लस 3, 5 प्लस 5, और ये आएगा 3 प्लस 4, और ये 6 प्लस 1। इसको आगे सॉल्व करिए आप। 3 3 2 5, 4 3 7, 4 4 8, 5 5 10, 6 1 7। तो देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसके बाद का टॉपिक है। ये हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कर लिया है यहाँ पे, और आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसका ऑर्डर 3x2 ही रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके द्वारा नोन प्रॉपर्टी होगी, कई क्लासों में हम इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट नंबर है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। TATIV कम्युलेटिव प्रॉपर्टी।
कम्पटेटिव प्रॉपर्टी हमसे क्या बोलती है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एंड बी इक्वल टू बी आई जे, यानी कोई दो मैट्रिक्स ले लीजिए, देन आर मैट्रिसेस, बस एक बात का ध्यान रखना है एडिशन में, मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ये हमारा की पॉइंट होगा यहाँ का सेम ऑर्डर के लिए। इस वर्ड को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, सेम ऑर्डर एम क्रॉस एन, देन ए प्लस बी, यानी किसी मैट्रिक्स को आप ऐड करेंगे तो वो उसके बी प्लस ए के इक्वल टू होगा। यही मेन एक्चुअल कम्पटेटिव प्रॉपर्टी है आपकी। सेकेंड वाली ध्यान दीजिएगा, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि इफ ए इक्वल टू ए आई जे एंड बी इक्वल टू बी आई जे एंड सी इक्वल टू सी आई जे, देन सी आई जे आर मैट्रिसेस, सेम यानी रख सकते हैं, सेम रखने से फायदा ही रहता है, एक जैसा रिमाइंड रहेगा बार, आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अगर ये सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, देन सेम ऑर्डर एम क्रॉस एन, देन अगर किसी भी मैट्रिक्स को आप किसी भी तरह से ऐड करिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा हमारा। ये था हमारा सेकेंड वाला एसोसिएटिव लॉ। अब इसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये जो बना हुआ है, ये आई मेरा इस तरह से मैं डिफाइन करता हूं, आई को जब मैं लिखता हूं तो एक साथ लिख देता हूं, इस बात का रिमाइंड रखिएगा। एडिटिव इनवर्स लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिसेस एंड ओ बी एन, ओ यानी कि जीरो, बी एन एम क्रॉस एन जीरो मैट्रिसेस, देन ए प्लस ओ इक्वल टू ओ प्लस ए इक्वल टू ए ही बचेगा। यही इस मैट्रिक्स की खास बात है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को आप ऐड करेंगे, आप एलएचएस से भी ऐड कर सकते हैं, आरएचएस से भी ऐड कर सकते हैं एक तरह से, तो किसी भी साइड से अगर आप ऐड कर रहे हैं तो वो हमारी मैट्रिसेस के सेम ही निकलेगा। यही है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ये सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, इनवर्स लिख गया, एडिटिव आइडेंटिटी थी हमारी, इनवर्स अभी रह गया है नेक्स्ट टॉपिक में। एग्जिस्टेंस थोड़ा सा करेक्शन हो जाता है, एडिटिव इनवर्स। अब इनवर्स देखेंगे, लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन बी एनी मैट्रिसेस then we have another matrix as minus a equal to
माइनस का ए आई जे एम क्रॉस एन, देन ए प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0। ये जो माइनस ए है यही एडिटिव इनवर्स है आपका यहाँ पे, तो ये हमेशा नल मैट्रिक्स के इक्वल टू आएगा। इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, स्पेस नहीं है यहाँ पे, पुट कर दे रहे हैं, इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, और एक चीज और बोल सकते हैं, और नेगेटिव ऑफ ए। नेक्स्ट आगे चलेंगे। ये यहाँ से प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करना चाहें तो आप कोई भी मैट्रिक्स लेके उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। x प्लस वाई इक्वल टू दिया है 5029, इक्वेशन 1 बना लीजिए बेटा। दूसरा दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 306 माइनस 1, इसे इक्वेशन 2 बना लीजिए। यहाँ से हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस x एंड मैट्रिसेस y की वैल्यू निकाल के देनी है। आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x इक्वल टू जो बचेगा, दो मैट्रिक्स एडिशन के फॉर्म में बचेंगी, 5209 प्लस 306 माइनस 1। इसको आप ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे। 5 में से 3 ऑर्डर चेक करेंगे, हाँ ऑर्डर चेक करना कंपलसरी है, सभी जगह ऑर्डर सेम ही है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस गिवन है हमको। तो 5 प्लस 3 करेंगे, ऐड हो जाएगा, 2 प्लस 6 करेंगे, 8 हो जाएगा, और 0 प्लस 0 रहेगा, 0 रहेगा। 9 प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 1 यानी कि 8 ही रहेगा हमारे पास। तो ये मैट्रिक्स हमारी निकल के आ जाती है, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स, जिसमें से x की वैल्यू मेरे पास ये गिवन है। इस मैट्रिक्स में कुछ कॉमन भी लिया जा सकता है, 1/2 ले सकते हैं आप कॉमन, क्योंकि 2x है यहाँ पे। देन x इक्वल टू देखेंगे तो 4044, यानी ये मैट्रिक्स जब हाफ करेगी, इस मैट्रिक्स को 1/2 करेंगे, देन ये हाफ हो जाएगी। व्हेनेवर फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y व्हाटएवर, देन पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड एज योर दिस। इसको मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया है, पुटिंग इन इक्वेशन 1। इस क्वेश्चन को बताने का रीजन ये भी था कि इम्पोर्टेंट भी था, और यहाँ से एडिटिव करना भी आप सीख रहे हैं, यानी कि आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस भी सीखेंगे और सब्ट्रैक्शन भी एक ही क्वेश्चन में सीख लेंगे आप। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे अगर इसको, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 5029। कोई भी चीज अगर यहाँ प्लस में है तो लेफ्ट हैंड साइड में RHS में जाएगी तो माइनस में हो जाएगी ऑब्वियसली। 0 4 है यहाँ पे, 4 इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 बचेगा, 2 माइनस 4 करेंगे -2 बचेगा, 0 माइनस 0 0 बचेगा, 9 माइनस 4 करेंगे, देन हमारे पास 5 बचेगा। तो ये हमारी y की वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू y साथ में भी लिखा हुआ है तो इक्वल लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ से। नेक्स्ट एक टॉपिक यहाँ का बचेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।